नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार जय सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम सेव फाइल को ऑटोकैड में इंपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट विद ऑल डेटाबेस यानी विद ऑल एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ ऑटोकैड में क्या क्या होता है। वैसे अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन आपको भी उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। हम मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये फाइल जैसे ऊपर टैब होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये सारे इसमें होते हैं। और इसके बाद ये टूल बार होता है। तो दोस्तों इसके यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप कमांड से दे सकते हो या सिंपल टूल बार में जा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे अभी जब मान लिया ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑटोकैड की, तो आप कैसे टूल में ढूंढोगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है, कैसे हमें इंपोर्ट करना है उसे। तो इसके लिए सिंपल कमांड है मैप इंपोर्ट, MAPIMPORT। मैप इंपोर्ट कमांड देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। तो एक विंडो खुलेगी इंपोर्ट लोकेशन, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि जो आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो उसकी एक्चुअल लोकेशन है कहाँ, उसकी डायरेक्टरी है कहाँ। तो आप अपने फोल्डर में जाएंगे, मान लिया ई ड्राइव में है, आपने कहाँ रखा है उस फोल्डर में जाएंगे। और फोल्डर में जाने के बाद जो ये मान लिया यहाँ पे बहुत सारी सेव फाइल है, तो आपको अगर सारी करनी है तो शिफ्ट दबा के सारी सेलेक्ट कर लोगे और ओके कर दोगे। और आपको कुछ ही चाहिए तो मान लिया ये मुझे सेंटर लाइन चाहिए, तो हमारे पाइपलाइन का डेटा है और ये सेंटर लाइन चाहिए। उसके बाद आपको डेप्थ ऑफ कवर चाहिए जिससे सेंटर लाइन बनी है। और उसके बाद कॉरिडोर चाहिए जहाँ से ये हमारी पाइपलाइन जा रही है। तीन चीज़ चाहिए, मैंने तीन चीज़ सेलेक्ट करी है। तीन चीज़ सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरी विंडो खुलेगी ऑटोमेटिकली। तो इनपुट कोऑर्डिनेट क्या है, जो आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हो उसमें इनपुट कोऑर्डिनेट है यूटीएम जोन 39 का डेटा है, यूटीएम 84 जोन 39 का डेटा है। और इसमें ये तीन लेयर हमने सेलेक्ट की थी, सेंटर लाइन, डेप्थ ऑफ कवर और पाइपलाइन। यहाँ पे दिखा है ड्राइंग लेयर, ये बनेगी इस नाम से बनेगी। इस नाम से ये ड्राइंग लेयर बनेगी। इसका नाम चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, ड्राइंग लेयर का यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेटा। ये डेटा, डेटा में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कोने में। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो ये छोटा सा आइकन आएगा, इस पर टिक करना है और ये एक एट्रीब्यूट डेटा खुलेगा। उसके बाद ये क्रिएट ऑब्जेक्ट डेटा, यानी आप जो भी शेप फाइल में एट्रीब्यूट है उसका एक ऑब्जेक्ट डेटा क्रिएट करना चाहते हो ऑटोकैड में। ऑटोकैड में आरजीएस की तरह टेबल बनती है, उसमें सारा एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा डिफाइन करना पड़ता है जिसमें हम सारे फील्ड ऑब्जेक्ट डेटा फील्ड ऐड करके उसमें हम अपना सारा डेटा फिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन। और यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड में जाएंगे, सिलेक्ट फील्ड में देखोगे आप ये फील्ड है इस लेयर में। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई फील्ड मुझे नहीं चाहिए या ये एक्स्ट्रा फील्ड है, अननेसेसरी होगा कैड में इंपोर्ट करना, तो उसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। लेकिन ऐसी जरूरत है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। और ये एक है ऐड यूनिक की फील्ड आईडी। ये एक ऑटोकैड की हैंडल आईडी होती है, जैसे आरजीएस में एफ आईडी और ऑब्जेक्ट आईडी होती है, ऐसे ही इसमें एक हैंडल आईडी होती है जो यूनिक आईडी जनरेट करता है। जैसे आरजीएस में एफ आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ऐसे इसमें हैंडल आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और जिसको इजीली फाइंड करना आसान रहता है। मान लिया आपको किसी की हैंडल ऑटोकैड में हैंडल आईडी पता है और उसको इजीली फाइंड करना, रिप्लेस करना इजी रहता है, ताकि डेटा हमारा कहाँ पे है ये पता लग जाए इजी। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको कर देते हैं ओके। ऐसा ही हमें हर तीनों उसमें लेकर करना है। फिर यहाँ पे जाएंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट डेटा करेंगे ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट डेटा कर देंगे ओके कर देंगे। बस इतना काम करना है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्रिएट एज ए पॉइंट और ये क्रिएट एज ए टेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन है। यदि आप अपना डेटा जिस फॉर्म में है, जैसे पॉइंट है, पॉइंट, लाइन है तो लाइन, उसमें क्रिएट करना चाहते हो तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लिया ये पॉइंट में, आप पॉइंट का डेटा है, पॉइंट में क्या करना है आपका डेटा को, मान लिया ये मुझे पाइपलाइन जो नेम है वो डिस्प्ले करना है, जैसे आगे से हम लेबल ऑन करते हैं ऐसे इसमें
डिस्प्ले करना है, तो वो फील्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो वो डेटा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सो जैसा डेटा है ऐसा कर सकते हैं उसको। मैं अभी दोबारा से बताऊंगा कि कैसे उसका आप लेवल ऑन कर सकते हैं। इसके बाद कर देते हैं इसको ओके। तो इसमें यहाँ पे तीनों चीज़ होगी। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे इंपोर्ट पॉलीगन एज ए क्लोज लाइन। अगर आपने इस पर टिक नहीं किया तो जो पॉलीगन फीचर है वो फिल नजर आएगा आपको, तो आपको तो फिल करना नहीं है, तो आपको तो एम्प्टी दिखना है ताकि उसके नीचे का फीचर भी आपको दिख सके। अगर फिल कर दिया तो उसके नीचे का लेयर के नीचे का फीचर आपको दिखेगा नहीं। तो इस पर टिक करना है, इस पर टिक करने के बाद ओके पिक करना है, और ये कुछ ही सेकंड में आपका डेटा इंपोर्ट करता है। लेकिन आपका डेटा अभी दिख नहीं रहा है आपको कहाँ पे, तो उसके बाद जेड एंटर ई एंटर कर दें, तो ये देखिए ये डेटा आ गया पूरा आपका, ये आपका पूरा डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, मैं कैसे दिख रहा है पता नहीं लग रहा है कौन सी क्या चीज़ है। जैसे आप टिक करोगे, जैसे आप टिक करोगे तो आप देखोगे कि ये क्या क्या चीज़ है। देखो ये है पाइपलाइन कॉरिडोर, ये है डेप्थ ऑफ कवर। डेप्थ ऑफ कवर यहाँ पे छोटा साइज है, तो उसके उसे बढ़ाने के लिए कमांड है टाइप DDP टाइप, ये इसका पॉइंट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे टिक करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे उस पर टिक कर दें। मान लिया मैंने ये दे दिया और उसको कर दिया ओके। अब ये साइज होगा बड़ा, तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो छोटा हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इसका साइज फिक्स हो जाए, बढ़े ना, तो फिर से DDP टाइप कमांड करेंगे। याद रखना दोस्तों DDP टाइप, और यहाँ पे सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, तो 5 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 से हम इसको 1 कर देते हैं। 1 करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। एक तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, इसको 2 करना पड़ेगा ताकि इतने जूम पे भी, कम जूम पे भी दिखाई पड़े। दोबारा करेंगे, इसको कर देते हैं 2, राइट। तो ये हो गया दोस्तों, ये थोड़ा बहुत जूम करेंगे तो इसमें दिखाई देगा ये। इसका कलर वगैरह करना हो तो सिंपल LA कमांड देनी है, तो यहाँ पे सारी लेयर खुल जाएंगी जो भी इस डेटा के अंदर आपके फाइल के अंदर है, और यहाँ पे उसको कलर आप दे सकते हो। सपोज मुझे जीरो लेयर है, जीरो लेयर में हमारा कोई डेटा नहीं है। सेंटर लाइन मान लिया हमें ग्रीन कलर की करनी है, तो ग्रीन कलर की उसकी विड्थ बढ़ानी है, तो विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मान लिया 0.3 कर दी mm। उसके बाद डेप्थ ऑफ कर चाहिए हमें, मान लिया रेड कलर के होने चाहिए पॉइंट, रेड कलर के कर दिए। उसकी डेप्थ कोई जरूरत है नहीं, पॉइंट की कोई डेप्थ वगैरह होती नहीं, लाइन विड्थ होती नहीं। उसके बाद है पॉलीगन। पॉलीगन आपको चाहिए मान लिया ब्लू कलर का चाहिए, ओके कर दिया। यहाँ पे इसकी विड्थ चाहिए आपको, इसको पॉइंट, इसको ऐसे रहने देते हैं, या और बढ़ा सकते हैं, या जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं फिर दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं बंद। तो दोस्तों ये देखिए, आपने जो कलर डिफाइन किया था यहाँ से इजीली डिफाइन हो रहा है। ये ब्लू कलर का हमने कॉरिडोर किया था, ग्रीन लाइन की सेंटर लाइन अपडेट करी थी, और ये रेड कलर के हमने पॉइंट जनरेट करते हैं। तो दोस्तों ये डेटा तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये डेटा के इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लिया हमने किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और उसकी प्रॉपर्टी में चले गए, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में चले गए। तो ऐसे नहीं करना आपको, मैंने जैसे कि वादा किया है कि आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा जितने भी हो सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल 1 दबाया। कंट्रोल 1 दबाते ही उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक खुल जाएगी, और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी जो जो उसमें फील्ड थे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही दिखे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए ये है हमारा फील्ड आईडी, फीचर आईडी जो वहाँ पे ऑटोमेटिक थी। ये है कॉरिडोर नेम, ये इसके XY कोऑर्डिनेट है। और उसके बाद ये फील्ड, इसमें कुछ वैल्यू नहीं पड़ी है, खाली है। उसके बाद ये EPL वैल्यू है। उसके बाद ये कोड डाला हुआ है, उसमें क्या कोड डाला है, ये रिमार्क है, ये रिमार्क में डाला हुआ है, ये JPEG आईडी है। तो आप इसको यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हो। उसके बाद ये डेटा फिर आपको सेव फाइल में ऐसे ही चाहिए, एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब जाते हैं सेंटर लाइन में। सेंटर लाइन में भी आपको यहाँ पे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट डेटा, OD मतलब ऑब्जेक्ट डेटा और सेंटर लाइन। ये देखो इसमें पाइप टैग नंबर 577 पड़ा है,
ऑपरेशन स्टेटस 4 पड़ा है, सब टाइप 1 पड़ा है, लेंथ इतनी पड़ी है। तो ये हो गया। अब उस कॉरिडोर में चेक करते हैं कॉरिडोर में भी आया कि नहीं आया। कॉरिडोर में आया, देखो फीचर आईडी 1 है, कॉरिडोर में नेम पड़ा है और लाइन नंबर पड़ा है, बस इतना ही कुछ पड़ा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप चाहते हो कि सारा डेटा, मान लिया इसमें आपने काम कर दिया, एडिट कर लिया, आप चाहते हो कि ये सारा डेटा वापस से फाइल में चल जाए। तो सिंपल, जैसे आपने कमांड दी थी मैप इंपोर्ट, यहाँ पे कमांड देनी है मैप एक्सपोर्ट। तो MAPEXPORT, मैप एक्सपोर्ट लिखना है। तो फिर से दोबारा ऐसी विंडो खुलेगी। तो कहाँ पे रखना है, आप उस डायरेक्टरी में जाएंगे। सपोज मान लिया ई ड्राइव में गया था मैं, होप में, सैंपल में, यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेंगे, उसका नाम दे देंगे एक्सपोर्ट डेटा। अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ सेव फाइल है। तो मान लिया मैं सबसे चाहता हूँ डेप्थ ऑफ कवर, ठीक है, डेप्थ ऑफ कवर। इसके बाद ओके, तो ओके कर दो। फिर एक विंडो है, डेप्थ ऑफ हमारा किस में था, पॉइंट फीचर में था। तो पॉइंट फीचर में जाने के बाद में ये आ गया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डेटा सेलेक्ट करोगे, आपको किस में चाहिए ऑब्जेक्ट टाइप, उसके बाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हो या मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन है लेयर का भी ऑप्शन है, किस लेयर में पड़ा है, आप उस लेयर को सारे डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मैनुअली ऑप्शन का सिलेक्ट ऑल में सारे ऑप्शन, सारा डेटा चला जाएगा उस लेयर का, और मैनुअली में आप केवल जो डेटा सेलेक्ट करोगे उसमें रहेगा। उसके बाद आते हैं डेटा में, यहाँ पे डेटा को पॉइंट में जाएगा। उसके बाद आता है डेटा में, डेटा में यहाँ पे सिलेक्ट एट्रीब्यूट करते हैं, कौन से एट्रीब्यूट आपको चाहिए। तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट डेटा। ऑब्जेक्ट डेटा में किसका आप कर रहे हो, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट डेटा किसका है, डेप्थ कवर का। तो आपको इस पे टिक करना है। तो सेंटर लाइन पे टिक नहीं करना, ना पाइपलाइन कॉरिडोर पे टिक करना, केवल किस पे करना है, डेप्थ कवर टिक करना है। इसके बाद करना है ओके। तो वो सारे एट्रीब्यूट टेबल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेयर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपने डेप्थ कवर सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट हो गया। और कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन में इधर कुछ ऑप्शन है लेकिन वो हाईलाइट नहीं है, अगर हमें कुछ करना होता तो, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली ये डेटा इसमें चला जाएगा। सोर्स डेटा ये है और आउटपुट डेटा ये है, ये ऐसे चले जाएगा इसमें डेटा। सोर्स हो गया। इसके बाद करते हैं ओके। ये कुछ ही सेकंडों में दोस्तों एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये नीचे दिखा भी देगा 1924 ऑब्जेक्ट डेटा ऑफ 1924 सिलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में हो गया। उसके बाद करते हैं लाइन, फिर से एंटर प्रेस कर देना, आपको बार बार मैप एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद करना है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। सेंटर लाइन ओके करने के बाद में लाइन किस में है, ये लाइन में है। और यहाँ पे करेंगे हम डेटा, उस पहले सॉरी लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन सेलेक्ट होगी। उसके बाद डेटा सेलेक्ट हो गया, डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा में जाएंगे और सेंटर लाइन पे टिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो ये सेंटर लाइन का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हो गया, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा दिया सेंटर लाइन हमारी 1 थी स्टार्ट से लेकर एंड तक, इसलिए 1 दिखा दिया। अब करते हैं एंटर, दोबारा से एंटर करते हैं। तो तीसरा क्या बचा हमारा, पाइपलाइन कॉरिडोर, पाइपलाइन कॉरिडोर, ओके। ये हो गया पाइपलाइन कॉरिडोर। इसके बाद करते हैं इसको ओके। ये किस में है हमारा, लाइन फीचर में है, लेयर क्या है इसकी, पाइपलाइन कॉरिडोर है, सेलेक्ट कर लिया। हम डेटा में जाएंगे, सेलेक्ट एट्रीब्यूट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर जाएंगे, पाइपलाइन कॉरिडोर में जाएंगे, फिर इसको करते हैं ओके। तो ये 3 फील्ड आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में यहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही, ताकि वो यहाँ पे अभी लाइन है, पॉलीगन तो बना नहीं है इसका, तो यहाँ पे लाइन है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे बैक जाएंगे, पॉलीगन पे टिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ट्रीट क्लोज पॉलीगन एज ए पॉलीगन। तो ये पॉलीगन बन के वहाँ पे चला जाएगा, ओके। और ये सेक्शन में लेयर हमने सेलेक्ट कर लिया पाइपलाइन कॉरिडोर, यहाँ पे पॉलीगन ले लिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा भी फाइंड कर लिया है, यहाँ पे ऑप्शन में ट्रीट पॉलीलाइन एज ए पॉलीगन कर दिया हमने। उसके बाद करते हैं हम इसको ओके। ओके करने के बाद में दिखाएगा फिर से वन ऑब्जेक्ट डेटा सेलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड इनटू 0 सेकंड।
अब ये तो कर लिया हमने दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं डेटा इसमें आया कि नहीं आया। तो उसके लिए हम आरजीएस खोलेंगे। आरजीएस में खोल में चेक करें कि जो हमने एट्रीब्यूट उसमें डाले थे या चेंज किए थे वो इसमें आया कि नहीं आया है। अभी आरजीएस में वो डेटा हमें ओपन करना देखना है, और कौन वो डेटा जो पहले हमने इंपोर्ट किया था वो दोनों डेटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चीज़ चेक करनी है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे उसमें हमारा डेटा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आने वाली वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें आप सबको सभी सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी आईजीएस खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आपको दिखाऊंगा मैं कैसे इसमें ये सब हम करते हैं। आप इसको फाइल सेव एज कर सकते हो बैकअप, अगर आपका डेटा यहाँ पे सही है तो फाइल सेव एज कर सकते हो यहाँ पे जाके, सिंपल फाइल सेव एज जहाँ पे भी आपको रखनी हो, जिस डायरेक्टरी में रखनी हो आपको, ई ड्राइव में, ऑफ में, सैंपल में, यहाँ पे ड्राइंग वन कर देते हैं, इम्पोर्टेड डेटा के नाम से सेव कर दी। ये ऊपर देखिए इम्पोर्टेड डेटा ड्राइंग के नाम से आ गया, और यहाँ पे आरजीएस भी खुल गया दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे अपने डेटा को। कौन सा डेटा को, जो हमने एक्सपोर्ट किया सेव फाइल में जाके, ये एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा में हमने 3 चीज़ एक्सपोर्ट करी थी, अब इसको ऐड कर देंगे। तो ये दोस्तों इसमें प्रोजेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो प्रोजेक्शन नहीं दिखा रहा है तो हमें प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम डेटा को प्रोजेक्शन देते हैं, नहीं है तो कैसे देते हैं, अगर है तो कैसे देते हैं हमारा डेटा। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये डेटा हमारा सारा आ गया। अब देखिए ये हमने पॉइंट पॉइंट में एक्सपोर्ट किया था, ये लाइन है लाइन में क्या एक्सपोर्ट किया था, ये मैं इसको लाइन कर देता हूँ। वहाँ पे हमने कैसे दिया था, ग्रीन दिया था, तो ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि आपको वैसे लगे जैसे ऑटो कैड में था। इसको मैंने रेड कलर दिया था, इसको मैंने रेड कलर दिया था, इसको ओके कर देते हैं। इसको मैंने ग्रीन होलो करके, यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे होलो करके, और कलर कैसा दिया था, ब्लू दिया था, इसको ब्लू कर देते हैं। तो मैं जूम करूँगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ऑटो कैड में आप देख के आए थे। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है। अब इसमें चेक करना है कि इसमें एट्रीब्यूट टेबल आया कि नहीं आया। तो कंट्रोल दबा के डबल प्रेस करेंगे तो सारा डेटा आपको दिखेगा, सेम डेटा। मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। अब जो डेटा हमने इंपोर्ट किया था, जो डेटा हमने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है दोस्तों, यहाँ से वो डेटा ऐड कराएंगे जो हमने इंपोर्ट किया था। सेव में सेंटर लाइन, डेप्थ ऑफ कवर और पाइपलाइन कॉरिडोर, ये हमने 3 एक्सपोर्ट किए थे। अब कर देते हैं इसको ऐड हम। ये हमारा इंपोर्ट डेटा है, ये हमारा एक्सपोर्ट डेटा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको क्या खोला है हमने, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कवर खोला है, कौन सा, एक्सपोर्ट डेटा का। अब इसको खोलते हैं, ये देखिए ये पूरा ये डेटा है इंपोर्टेड डेटा, ये हमारा एक्सपोर्टेड डेटा है। ये देखिए बिल्कुल सेम डेटा है, दोनों दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको थोड़ा क्लियर हो जाए तो इसको हम यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आगे इसके इम्पोर्टेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ तुरंत चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेड। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सपोर्टेड पोर्टेड डेटा। तो ये चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इम्पोर्टेड डेटा है और ये आपका एक्सपोर्टेड डेटा है। ये सारे फील्ड दोनों में सेम है। ऐसे हम दोनों को चेक कर सकते हैं। पाइपलाइन कॉरिडोर में 3 फील्ड है, इसके पाइपलाइन कॉरिडोर में क्या है, इसमें भी 3 फील्ड है। ये देख लीजिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि क्या कोई भी डेटा क्रिएट तो करता है, लेकिन उसको एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसे ले जाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और विदाउट ज्योमेट्री चेंज, विदाउट एट्रीब्यूट चेंज, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे साथ। तो इसके लिए ये दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए वीडियो वो बहुत हेल्पफुल होगी। आपने देखा कि ऑटोकैड में इंपोर्ट हमने डेटा विद एट्रीब्यूट किया और उसके बाद एक्सपोर्ट किया, तो हमारा डेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। धन्यवाद दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।